मैंने एक शो में देखा, डायरेक्टर इम्तियाज अली साहब बातों बातों में अंजना जी के झुमकों की तारीफ कर दी और ये हंसने लग पड़ी उस समय। झुमके वाला वीडियो देख लिया जी, रिसर्च कर रहे थे। हमारे भी हैं एक दो लोग। कश्मीर पर फिल्म बनाएंगे? कश्मीर में मैंने बहुत फिल्में बना चुका हूँ एक्चुअली। मैंने 2-3 फिल्मों की शूटिंग की है। उसका नाम आप ही ने या उन्होंने पढ़ा था जी। लैला मजनू। नहीं, मैं अनुच्छेद 370 के हटने के बाद क्या कश्मीर पर फिल्म बनाएंगे ये पूछ रही थी। बिल्कुल। और उसमें एक हीरोइन भी लूंगा जिसके झुमके आपके जैसे हसीन है। आप जितना भी मुझे अपने लक्ष्य से इधर उधर ले जाने की कोशिश करें, आप जितना भी मुझे अपने लक्ष्य से इधर उधर ले जाने की कोशिश करें। मैं तो आज इम्तियाज अली से ये जान के ही समझ के ही आगे बढ़ूंगी कि मौजूदा हालात में फिल्म इंडस्ट्री में क्या वाकई सोच सरकार के तरफ या सरकार के खिलाफ जाने पे एक झिझक जरूर मन में होती है कि कहीं अगर मैंने ये बोल दिया तो यार ये भक्त लॉबी मेरे पीछे ना पड़ जाए, कहीं मैंने ये बोल दिया तो ये जो तथाकथित इंटेलेक्ट वाले ज्ञानी बैठे होते हैं सोशल मीडिया पर वो मुझे ज्ञान न देने लगे। ये झिझक तो मन में ये तो हमेशा होती है। जैसे अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ कि आप मुझे पसंद करने लगें। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा बोलूँ कि ये लोग इन लोगों को अच्छा लगे। हमेशा बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो जैसा अभी कर रहा हूँ वैसे मैं हमेशा करता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि जब से मुझे याद है तब से चाहे कोई भी सरकार हो आप हमेशा थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं। आप मुस्लिम हैं ये आप भूल कर अपना काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में? मैं ये भी नहीं भूल सकता हूँ कि मैं जमशेदपुर से हूँ, जैसा कि मैंने कहा। मैं ये भी नहीं भूल सकता हूँ कि मैं हिंदू कॉलेज का हूँ। मैं ये भी नहीं भूल सकता हूँ कि मैं बॉम्बे में रहता। और दिखाइए। ओवैसी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि डर आपको एनपीआर से लग रहा है या फिर मोदी सरकार से लग रहा है? मैडम, मुझे सिर्फ अल्लाह से डर है। मुझे किसी इंसान से या किसी देश के प्रधानमंत्री से कभी डर था ना कभी रहेगा, क्योंकि इंसान से डरना ये गुनाह है और किसी इंसान को इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना। कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। क्या कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं झुकेगा नहीं। चलने इस मुल्क का मिजाज तो ये है कि वो शायद कहता है नहीं, मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा झगड़ा मुल्क से नहीं है। मेरा झगड़ा रजत शर्मा से हो सकता है, मेरा झगड़ा नरेंद्र मोदी से हो सकता है। क्यों झगड़ा होगा? नहीं, मैं फट गई है उसकी चालीस से। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, माशाअल्लाह है। मगर क्यों? मैं आज भी मानती हूँ कि सबला में लड़कियों के जाने का अधिकार है। आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन जा रही है। है। सुनिए, मैं बोल लीजिए। ये गलत है वैसे। साबरी माला का जजमेंट सवाल पसंद ना है तो नहीं, मुझे आपके हर सवाल पसंद है, मुझे आप पसंद है। और दिखाइए। कुर्ता पाजामा में कैसे जिम में काम कर? अब क्या करेंगे इन लोगों को? हम कह रहे हैं कि भैया आप आ जाइए, एक्सरसाइज करना है तो आपको कपड़े क्यों पहनना है? अब मैं तो मोदी जी की तरह, मेरे पास इतना बड़ा लॉन नहीं है कि मैं पत्थर पे कर लेट जाऊं। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? नहीं, शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे, क्योंकि 300 से जायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निखाब नहीं रहा और हम खुल के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पिछले 5 साल से प्रमोट कर रहे थे, उसको करेंगे। उन्होंने और प्रधानमंत्री के इलेक्शन के भाषण आपको याद होंगे, वर्धा। ओवैसी जी, उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं,
हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। मैं बहुत अच्छा है। अयोध्या गए या नहीं गए? नहीं। हम तो 2000 मेरे ख्याल से हम 12 या 13 में हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 16 में बाई इलेक्शन लड़े थे वहां पर। हाँ, आपके जहन में कुछ और है, बता दीजिए, जबान पे ला ही लीजिए। समझ रहे हो ना? राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अच्छा, हाँ। What? तो कई लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंचेंगे। अच्छा। ओवैसी साहब जाएंगे कि नहीं दर्शन करने? देख नहीं।